सात संगत जी, निरंकार की कृपा महसूस क्यों नहीं होती। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत, जब इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से हारने लगता है तब निरंकार की कृपा भी दूर होने लगती है। लेकिन अगर सिर्फ 3 बातें जीवन में उतार ली जाए तो वही कृपा हर पल साथ चलती है। सात संगत जी, अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि जब हम सत्संग में आते हैं, भक्ति भी करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि निरंकार की कृपा हमें महसूस नहीं हो रही है। मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों में भी हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी भक्ति में कमी रह जाती है या फिर हम कहीं ना कहीं उस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमें निरंकार के और करीब ला सकती है। क्योंकि साथ संगत, हम देखते हैं कि कुछ महात्मा हर हाल में खुश रहते हैं और उन्हें हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होता है। तो क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? और अगर है तो वह कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन में निरंकार की कृपा को हर पल महसूस कर सकते हैं और अपने मन की इस बेचैनी से मुक्त हो सके। बहन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह सवाल हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निरंकार की कृपा कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, वह तो हर पल समान रूप से बरस रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। इसलिए पहली बात है स्वीकार करना। जब इंसान हर परिस्थिति को निरंकार की रजा मानकर अपनाता है तब उसके अंदर विरोध खत्म हो जाता है और शांति अपने आप आ जाती है। दूसरी बात है श्रद्धा। अगर विश्वास डगमगाता है तो मन हर छोटी परेशानी में उलझ जाता है, लेकिन जब विश्वास अडिग होता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तब मुश्किलें भी हमें कमजोर नहीं करती बल्कि मजबूत बनाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा। जब इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है तब उसका मन शुद्ध होता है और उसी शुद्धता में उसे निरंकार की कृपा हर पल महसूस होने लगती है। इसलिए अगर यह 3 बातें जीवन में आ जाए तो कृपा का एहसास अपने आप होने लगता है। धन निरंकार जी, आपकी बातों से बहुत स्पष्टता आई है, लेकिन एक और प्रश्न मन में आता है कि जब जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आती है, जैसे कोई अपना दूर हो जाए या बार बार असफलता मिले, तब मन अपने आप निराश होने लगता है और उस समय स्वीकार और श्रद्धा दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे समय में इंसान चाहकर भी सकारात्मक नहीं रह पाता और उसे पता है और उसे लगता है कि शायद निरंकार उसकी सुन नहीं रहा है। तो ऐसे कठिन समय में हम अपने मन को कैसे संभालें, कैसे अपने विश्वास को मजबूत रखें और कैसे यह महसूस करें कि निरंकार सच में हमारे साथ है। क्योंकि साथ संगत, उस समय तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है और समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। महात्मा जी कहते हैं, बहन जी, यही तो असली परीक्षा का समय होता है। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई कहता है कि उसका विश्वास मजबूत है, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना सच्चा है। ऐसे समय में इंसान को बाहर की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने अंदर के ज्ञान पर टिकना चाहिए। जब हमें यह समझ आ जाती है कि निरंकार कोई दूर बैठा हुआ नहीं है बल्कि हमारे हर श्वास में समाया हुआ है, तब अकेलापन अपने आप खत्म हो जाता है। दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाना होता है। इसलिए उस समय खुद को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यह भी एक परीक्षा है और यह भी बीत जाएगी।
जब इंसान हर हाल में धन्यवाद करना सीख जाता है तब उसका नजरिया बदल जाता है और वही मुश्किलें उसे एक नई ताकत और समझ देकर आगे बढ़ाती है। साथ संगत जी, यही सच्ची श्रद्धा और विश्वास की पहचान है। महात्मा जी, आपकी बातों को सुनकर मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारे मोहल्ले में एक परिवार रहता था जो पहले बहुत खुशहाल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ गई कि उनका सब कुछ जैसे बिखर गया। व्यापार में नुकसान हुआ, घर में बीमारी आ गई और धीरे धीरे उनके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। वह अक्सर कहते थे कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय उन्हें ना तो निरंकार की कृपा महसूस हो रही थी और ना ही किसी बात में शांति मिल रही थी। जब मैं उन्हें देखती थी तो मन में यही सवाल आता था कि जब जीवन इतना उलझ जाए तब इंसान अपने विश्वास को कैसे बचाए रखे और कैसे यह समझे कि यह भी निरंकार की ही रजा है, क्योंकि उस स्थिति में तो हर चीज गलत ही नजर आती है। बहन जी, आपने जो उदाहरण दिया वो केवल उस एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन की सच्चाई है। क्योंकि जब तक जीवन हमारे अनुसार चलता है तब तक हम कहते हैं कि निरंकार की कृपा है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। उस परिवार की स्थिति भी इसी कारण कठिन लगी, क्योंकि उन्होंने हालात को समस्या मान लिया, जबकि अगर हमारी वही हालत को एक सीख के रूप में देखते तो उनका नजरिया बदल सकता था। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, और जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर एक नई शक्ति जागती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि निरंकार ने उसे गिराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए यह रास्ता दिया है। और जब वह सेवा और धन्यवाद के भाव को अपनाता है तब वही जीवन को जो बोझ लग रहा था एक नई प्रेरणा बन जाता है, और वह खुद भी मजबूत बनकर दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। महात्मा जी, जब मैंने उस परिवार को कुछ समय के बाद फिर से देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जो लोग पहले हर समय दुख और शिकायत में डूबे रहते थे अब उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। हालात अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल गया था। उन्होंने धीरे धीरे सत्संग में आना शुरू किया, सेवा में जुड़ना शुरू किया, और सबसे खास बात सत्संगत यह थी कि उन्होंने शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद करना सीख लिया। अब वे कहते थे कि जो भी हुआ उसने हमें निरंकार के ओर करीब ला दिया। यह बदलाव देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। साथ संगत, कैसे एक इंसान इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी शांति का अनुभव कर सकता है? क्या सिर्फ सत्संग और सेवा ही इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरी समझ छुपी हुई है? बहन जी, यही तो निरंकार की कृपा का सबसे सुंदर रूप है, जो बाहर की परिस्थितियों को नहीं बल्कि इंसान के अंदर की सोच को बदल देती है। उस परिवार के जीवन में भी असली परिवर्तन तब आया जब उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू किया। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी हुई होती है, तब वह दुख में भी अवसर देखने लगता है। सत्संग ने उन्हें सही दृष्टि दी, सेवा ने उनके मन को निर्मल किया, और धन्यवाद के भाव ने उनके अंदर की शिकायत को खत्म कर दिया। धीरे धीरे उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि अब वे परिस्थिति के अनुसार नहीं बल्कि अपने ज्ञान के अनुसार जीवन जीने लगे। यही कारण है कि हालात वैसे ही रहते हुए भी उनका अनुभव बदल गया, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, साथ संगत अंदर की स्वीकृति, श्रद्धा और सेवा में छुपी होती है। और जब यह तीनों बातें जीवन में स्थिर हो जाती है तब हर इंसान
हर हाल में निरंकार की कृपा को महसूस करता है। महात्मा जी, उस परिवार को देखकर अब मेरे अंदर भी एक नई प्रेरणा जागी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए तो सत्संग और सेवा में जुड़े रहते हैं, हमारा मन भी शांत रहता है, लेकिन जैसे ही हम फिर से दुनिया के कामों में उलझते हैं, पुरानी आदतें और पुरानी सोच वापस आने लगती है। फिर वही चिंता, वही तुलना और वही असंतोष धीरे धीरे मन में जगह बना लेते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे हम फिर से लौट रहे हैं। तो महाराज जी, इस स्थिति में इंसान क्या करे ताकि उसका यह बदलाव स्थायी बन सके और वह हर परिस्थिति में उसी शांति और विश्वास को बनाए रख सके जो उसे सत्संग में महसूस होती है? बहन जी, यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मन की पुरानी आदतें एक दिन में नहीं बदलती। उन्हें समय और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान सत्संग को सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखे, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा के जीवन में उतारे। जब हर कार्य करते समय यह स्मरण बना रहे कि निरंकार हमारे साथ है, तब धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। इसके लिए संगत, सुमरन और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह तीन आधार हमें बार बार गिरने से संभालते और हमें सही दिशा में बनाए रखते हैं। सत्संग जब यह अभ्यास निरंतर होता है, तब बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन जाता है। महात्मा जी, अब यह समझ आ रहा है कि असली परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की जागरूकता से आता है। जब हम हर पल अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और खुद को निरंकार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और उनकी जगह शांति और संतोष का भाव आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि हर छोटी छोटी चीज में भी एक गहराई और अर्थ दिखाई देने लगता है। और शायद यही वो अनुभव है जिसे हम सच्ची कृपा कहते हैं। बहन जी, आपने बिल्कुल सही समझा। यही सच्चा ज्ञान है कि इंसान बाहर कुछ बदलने की बजाय खुद को बदल ले। जब अंदर परिवर्तन आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप अलग नजर आने लगती है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है कि निरंकार हर पल हमारे साथ है, तब ना कोई डर रहता है, ना कोई असंतोष, सिर्फ एक धन्यवाद का भाव रहता है। और यही धन्यवाद का भाव इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। यही सच्ची कृपा का अनुभव है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। महात्मा जी, अब जब मैं इस पूरे विश्वास को समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे यह एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां महसूस करते हैं, उनमें से अधिकतर हमारी अपनी सोच का परिणाम होती है। क्योंकि जब हम किसी भी परिस्थिति को अपने मन के अनुसार देखना चाहते हैं और वैसे नहीं होता, तब खुद दुख पैदा होता है। लेकिन जब हम उसे निरंकार की रजा मानकर स्वीकार करते हैं, तो वही परिस्थिति हमें कुछ सिखाने लगती है। फिर भी कई बार मन अचानक से विचलित हो जाता है और पुरानी आदतें वापस आ जाती है। उस समय खुद को संभालना थोड़ा कठिन लगने लगता है। तो क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे हम हर पल अपने अंदर इस जागरूकता को बनाए रख सकते हैं? बहन जी, यह जागरूकता कोई एक बार में आने वाली चीज नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। जैसे एक दीपक को जलाए रखने के लिए बार बार उसमें तेल डालना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने अंदर के ज्ञान को सत्संग, सुमरन और सेवा के माध्यम से लगातार जीवित रखना होता है। जब इंसान हर छोटी छोटी बात में निरंकार को याद करना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर हो जाता है सत्संग में, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वह इंसान को हिला नहीं पाती। यही अभ्यास उसे अंदर से मजबूत बनाता है और यही उसे हर समय कृपा का अनुभव महसूस कराता है। महात्मा जी, आपकी बातों से अब यह महसूस हो रहा है कि निरंकार की कृपा पाने के लिए
हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही उस भावना को जगाना होता है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखते हैं और हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखते हैं, तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर बन जाता है। अब समझ आ रहा है कि असली शांति किसी चीज को पाने की नहीं, बल्कि जो मिला है उसे स्वीकार करने में है। और यही स्वीकार हमें निरंकार के और करीब ले जाता है बहन जी। यही सच्चा ज्ञान है और यही जीवन का सार है। जब इंसान इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसे ना किसी चीज का अभाव महसूस होता है और ना ही किसी परिस्थिति से डर लगता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की रजा में हो रहा है और उसी में उसकी भलाई छिपी हुई है। जब यह विश्वास अडिग हो जाता है, तब इंसान हर पल आनंद और शांति में जीता है। और यही वह अवस्था है जहाँ निरंकार की कृपा हर क्षण स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। आज की इस चर्चा का सार यही है कि निरंकार की कृपा पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने ही जीवन में स्वीकार, श्रद्धा और सेवा को उतारना है। जब हम हर परिस्थिति को उसकी रजा मानकर स्वीकार करते हैं, अपने विश्वास को अडिग रखते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब जीवन अपने आप हल्का, सरल और आनंदमय बन जाता है। फिर ना कोई शिकायत रहती है और ना ही कोई भय, सिर्फ एक धन्यवाद का भाव मन में निरंतर चलता रहता है। और यही धन्यवाद हमें हर पल निरंकार के करीब बनाए रखता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाकर हर क्षण उसकी कृपा का अनुभव करेंगे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार।